नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत में लोकसभा की 17 नशिस्तों जिसके लिए 11 अप्रैल को रायदही होगी, इंतखाबी मुहिम आज अख्ताम को पहुंची। TRS, कांग्रेस, BJP और मजलिस ने आज शाम 4 बजे तक जमकर मुहिम चलाई। कहीं रोड शोज मुनक्किद हुए तो कहीं इंतखाबी जलसे। BJP के कौमी सदर अमित शाह ने राजेंद्र नगर में जबरदस्त जलसेआम से खिताब किया, तो दूसरी तरफ खिलवत में मजलिस का मरकजी इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा मजलिस की अरकान असम्बली ने भी खिताब किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने धुआंधार मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा निफ दर्जन से जायद मरकजी वज़रा, जिनमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, हरप्रीत सिंह, पीयूष गोयल के अलावा अमित शाह ने भी कई जलसों से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी बाद हल्कों में BJP की मुहिम चलाई। कांग्रेस की तरफ से सदर राहुल गांधी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान सचिन पायलट, कायद अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद और दूसरों ने आम जलसों से खिताब किया और रोड शोज में हिस्सा लिया। तेलंगाना में TRS, कांग्रेस और BJP के दरमियान कांटे का मुकाबला है। वाज़ेह रहे कि दिसंबर में हुए असम्बली इंतखाबात में TRS ने 88 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। खास बात यह है कि तेलुगु देशम और दोनों कम्युनिस्ट जमातें रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही हैं। मजलिस सिर्फ हैदराबाद की नशिस्त पर मुकाबला कर रही है, ताहम उसने दूसरे 16 हल्कों में TRS की तईद का ऐलान किया है। रियासत में 17 के मुजमला 4 हल्कों पर लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। इनमें निज़ामाबाद के अलावा जहां 125 उम्मीदवार मैदान में हैं, मलकाजगिरी, चेवल्ला और सिकंदराबाद शामिल है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि आने वाले चंद बरसों में पुराने शहर में एक ज़बरदस्त तब्दीली देखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कई तरक्याती मंसूबों पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से बातचीत की है। बैरिस्टर अवैसी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़रिए तमाम मुनक़िदा सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने मजीद बताया कि पुराने शहर को फ्लड फ्री जोन बनाने एक 300 करोड़ रुपये का मनसूबा तैयार किया गया है, ताकि बारिश के मौसम में नशीबी इलाकों में पानी आ जाने के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया जाए। ड्रेनेज लाइन को, जो 100 साल पुरानी है, पूरी तरह तब्दील किया जाएगा। उन्होंने इतराफ़ किया कि शहर की आबादी में मुसलसल इजाफा एक संगीन मसला है और इससे कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। अम्मा मंजिला इमारतों की तामीर से माहौलियात पर असर पड़ रहा है, लेकिन शजरकारी और नए पार्क की तामीर के जरिए इस पर काबू पाने के इकदाम किए जा रहेंगे। उन्होंने कहा कि मजलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के आगाज़ में रुकावट बनी हुई है, जो कि हकीकत से दूर है। उन्होंने कहा कि MGBS से फलकनुमा तक सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है, मगर फंड्स की कमी के सबब इसमें मजीद पेशरफ नहीं हुई। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को मरकज़ ने 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर दूसरी तरफ उस काम के आगाज़ में ताख़ीर के लिए मजलिस को मोरद इल्ज़ाम ठहराना मज़ाक़ ख़ाइज़ है। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि मूसा नदी के उस पार पुराने शहर में कोई तरक्याती काम नहीं हुए और मेट्रो को आने नहीं दिया गया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मालूम होना चाहिए कि मलकपेट और नामपल्ली, जहां से मेट्रो ट्रेन गुजरती है, वो भी पुराने शहर का हिस्सा है और इन दोनों हल्कों में मजलिस के MLA हैं। सदर मजलिस ने कहा कि वो एशिया के सबसे बड़े सरकारी दवाखाने उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उससे मुतसिल एक नई इमारत और दवाखाने में असरी आलात की फराहमी की तजवीज़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कब्रस्तानों में कमी भी एक बड़ा मसला है। वो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए नए कब्रस्तान के लिए अराजी अलाट करने हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। चंद्रनकोटा असम्बली हल्के में हुकूमत ने पहले ही 55 एकड़ अराजी मुसलमानों के लिए मुख्तस की है। शिया और मज़हबी फ़िरक़े के लिए भी कब्रस्तान की ज़रूरत है। सदर मजलिस ने मीट द प्रेस के इस प्रोग्राम में, जिसमें 200 से ज़ायद कौमी और मकामी सहीफ़े निगारों ने शिरकत की, रियासती और कौमी मौज़ूआत से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने कार्रवाई चलाई। जॉइंट सेक्रेटरी हबीबुल जिलानी ने सदर मजलिस का खैर मकदम किया और उन्हें बोके पेश किया। नायब सदर ताहिर रुमानी ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने उर्दू सहीफ़े निगारों के मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त बैरिस्टर अवैसी को पेश की। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर शाहमीनार एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में आग लग जाने का वाक़या पेश आया। फौरी फायर इंजन का तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। इस हादसे में ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। रेलवे के हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हादसे का सबब बताया जाता है। हैदराबाद और चेन्नई के दरमियान चलने वाली शाहमीनार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता ने, जो TRS के टिकट पर दोबारा मुकाबला कर रही हैं,
आज निजामाबाद टाउन में जबरदस्त रोड शो किया और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उनके हमरा रुकन असम्बली गणेश गुप्ता और मेयर अकुला सुजाता भी थी। कविता ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मैच फिक्सिंग हो चुकी है और कांग्रेस के उम्मीदवार मधु याक्षी गौड़ मैदान छोड़कर फरार हो गए हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद आवाम को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी वादा तो कर रही है कि मुल्क में हल्दी बोर्ड कायम किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 5 बरस में ये बोर्ड कायम क्यों नहीं किया। उन्होंने मधु याक्षी गौड़ को हाईवे एमपी करार दिया और कहा कि वह जब इस हल्के की नुमाइंदगी करते थे तो अपने हल्के को कभी कभार आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, दिल्ली चले जाते और वहाँ से अमेरिका के लिए उड़ जाते थे। मुल्क के 80% आवाम की राय है कि चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद की जाए। गुज़िश्ता हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट की इस रूलिंग के बाद, जिसमें उसने मरकज़ी हुकूमत को टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का मशवरा दिया था, एक सर्वे किया गया। 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक के 30,000 से ज़ायद अफराद से बातचीत में हर 10 में से 8 का ये कहना था कि टिकटॉक मुखरिब अखलाक सरगर्मियों को बढ़ावा दे रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में टिकटॉक के सब्सक्राइबर की तादाद 1 बिलियन है, जिनमें 50 मिलियन का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। सबाराबाद पुलिस ने पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र चंदा नगर में आज फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। डीसीपी मादापुर वेंकटेश्वर राव ने क़यादत की। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद अवाम में एतमाद की फ़िज़ा कायम करना है। पुलिस टास्क फोर्स ने लंगरहौस पुलिस के ताउन से एक कार से 2 करोड़ 40 लाख रुपए जब्त किए, जो कि सूर्यापेट में कांग्रेसी कायद को पहुंचाए जाने वाले थे। पुलिस ने कार में सवार 6 अफराद को, जिनमें से 4 का ताल्लुक जिले नलगोंडा से था, हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। पुलिस शालीमंडा ने एक 6 साल लड़की की असमत रेजी की कोशिश के इल्जाम में गाजी बंडा के 45 साल हबीब अली अल हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हबीब ने इस लड़की को बहलाकर अपने पास बुलाया था। लड़की के चीखों पुकार पर उसने उसे छोड़ दिया। लड़की के वालिदीन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ये गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस बालापुर की क्राइम टीम ने पहाड़ी शरीफ में 5 से 7 अप्रैल मुनक़िदा तबलीगी जमात के इज्तिमा के शुरका के मोबाइल फ़ोन का सरखा करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 10 सेल फोन और 1,000 रुपये की रकम बरामद की गई। इंस्पेक्टर वी सैदुल्ली ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शकीब, मोहम्मद फैज़ान और बशीर अहमद चोरियां करने के मकसद से आए थे और उन्होंने इज्तिमा में शिरकत करने वालों के सेल फोनों का सरखा कर लिया था। असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद मकसूद मोहिउद्दीन ने आईएन टुडे को बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में जुमेरात 11 अप्रैल को राय दही के सबब नेहरू जूलॉजिकल पार्क बंद रहेगा। और इस ज़िमन में स्टेट गवर्नमेंट जो है GOMS नंबर 942 तारीख 19 मार्च 2019 के हिसाब से ये 11 तारीख को आम तातील का ऐलान हुआ है। इस ज़िमन में सारे अवाम को, विज़िटर्स को इत्तला के लिए बताया जा रहा है कि उस दिन 11 अप्रैल 2019 के दिन ज़ू विज़िटर्स के लिए बंद रहेगा। बीजेपी की रियासती तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कल हिमायतनगर में 8 करोड़ रुपए की जब्ती को पुलिस की हद से तजावुज़ कर जाने वाली कार्रवाई करार दिया। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान कार के शीशे तोड़ दिए और इंडियन बैंक नारायणगुड़ी की ब्रांच में दाखिल होकर रकम जब्त की। उन्होंने कहा कि बैंक के ट्रांजैक्शन रसीद बताने के बावजूद पुलिस ने रकम को जब्त किया। हालांकि मज़कूरा रकम बीजेपी के अकाउंट से निकाली गई थी ताकि पार्टी दफ्तर के अखराजात के बकायाजात चुकाए जा सकें। ऑफिस अकाउंटेंट गोपी को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना पुलिस ने रियासत में 11 अप्रैल को पुरअमन रायदही के लिए गैर मामूली इंतजाम किए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जतेंद्र ने मीडिया को बताया कि एडिशनल DGP संजय कुमार जैन, IGP तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस श्रीमती अभिलाषा बिशत, IGP CRPF साउथ जोन सेक्टर GH P राजू, IGP नॉर्थ जोन वाई नागी रेड्डी,
और IGP वेस्ट जोन एम स्टीफन रविंदर अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर रोज़ाना के असास पर नज़र रखे हुए हैं। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने गाय की चोरी करने और उन्हें फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स आमिर कुरैशी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 35,000 रुपये की रकम और 2 गाय भी बरामद किए गए। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में भिजवा दिया है। दोनों शहरों में जहां गुज़श्ता 2-3 दिन से शदीद गर्मी पाई जाती थी, शहरियों ने आज उस वक्त राहत की सांस ली जब बाज़ इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी इत्तलात मिली हैं। इसी दौरान मौके में मौसमियात कर्तेदारों ने बताया कि दोनों शहरों में दर्जे हरारत में आइंदा दिनों में इजाफा हो सकता है। सिटी पुलिस ने लोकसभा हल्के हैदराबाद और सिकंदराबाद में 11 अप्रैल को होने वाली रायदही के सिलसिले में गैर मामूली इंतजाम किए हैं ताकि इंतखाबात का मरहला पुरअमन तौर पर गुजर जाए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंतखाबी ऐलान के बाद से इलेक्शन कमीशन के क़वायद पर सख्ती से अमल किया गया और पुलिस ने पूरी दयानतदारी के साथ खिदमत अंजाम दी। उन्होंने बताया कि इंतखाबी मुहिम पुरअमन अंदाज में इख्तिताम को पहुंची। उन्होंने बताया कि रायदही के दिन भी तमाम मराकज़ रायदही पर पुलिस के सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम रहेंगे। हसास इलाक़ों में पुलिस की सलाहकर्दी जारी रहेगी और इम्कानी हंगामों से निमटने खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सिटी पुलिस से वाबस्ता 14,645 पुलिस अहदेदार और जवानों की खिदमत हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से अब तक दोनों शहरों में जुमला 20 करोड़ 65 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जब्त की गई, जबकि 2,93,000 रुपये मालियाती शराब की जब्ती भी अमल में आई। पार्लिमानी हल्के चिवेडला के TRS उम्मीदवार जी रंजीत रेड्डी ने मोइनाबाद मंडल में साबिक रुकन असम्बली के यादैया सरपंच P जनार्दन रेड्डी के हमरा रोड शो किया और आवाम से TRS को वोट देने की अपील की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस हल्के में TRS की कामयाबी यकीनी है क्योंकि आवाम TRS की 5 साला कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन है। TRS ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो स्कीमें शुरू की हैं उनकी मुल्क भर में कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप माओइस्टों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में रायदही से सिर्फ 2 दिन कबल एक जबरदस्त बम धमाका किया जिसमें BJP के रुकन असम्बली भीमा मांडवी और दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। बताया जाता है कि भीमा मांडवी जिले दंतेवाड़ा के कोकंडा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद वापस हो रहे थे। वो बस्तर इलाके से मुंतखब होने वाले BJP के वाहिद MLA थे। धमाका इस कदर भयानक था कि उनकी बुलेट प्रूफ कार के परखचे उड़ गए। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माओइस्टों के इस हमले की मजम्मत की और भीमा मांडवी को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि कौम उनके बलिदान को याद रखेगी। लोकसभा के पहले मरहले के चुनाव के लिए 20 सियासतों की 91 नशिस्तों पर 11 अप्रैल को रायदही होगी। आज शाम 3 हफ्ते तवील इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटें भी शामिल हैं। पहले मरहले में जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें मरकजी वजीर नितिन गडकरी, VK सिंह, किरण रिजिजू वगैरह शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश असेंबली के चुनाव के लिए आज इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। 11 अप्रैल को रायदही होने वाली है। उड़ीसा की 28 सीटों के लिए भी पहले मरहले में चुनाव होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 175, सिक्किम में 32 और अरुणाचल प्रदेश में 57 सीटें हैं। इंतखाबी नताइज का 23 मई को ऐलान किया जाएगा। पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए जुमेरात 11 अप्रैल को रायदही होगी। आज इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम पर ज़बरदस्त गहमा गहमी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़बरदस्त इंतखाबी जलसों से खिताब किया और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने नागपुर और हैदराबाद में ज़बरदस्त रैली से खिताब किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नक्सलाइट की सरगर्मी पर काबू पा लिया है। राहुल गांधी ने भी बिहार के गया में एक रैली से खिताब किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।